नमस्ते बच्चों, कैसे हो सभी आप? सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम हिंदी का पाठ पढ़ने वाले। सबसे पहले ये चित्र देखो। इस चित्र में जो दिखाई दे रहा है, ये जो गोला दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी का गोला है। इसको पृथ्वी बोलते हैं। इसमें जो नीला कलर का दिखाई दे रहा है, ये सब पानी है, और जो पीला हरा रंग कलर दिखाई दे रहा है, ये ज़मीन है। यानी इस गोले पर, इस पृथ्वी पर 29% ज़मीन है और 71% पानी है। इस पृथ्वी पर सभी जीव रहते हैं। जैसे कि अभी इस चित्र में देखो आप, सभी जीव है, और सभी जीव जो है वो एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, एक दूसरे का खाना वो होते हैं। सभी जीव एक दूसरे पे निर्भर होने के कारण सभी जीव एक दूसरे की मदद भी करते हैं। उसी प्रकार से हम भी एक प्रकार के जीव हैं, तो हमको भी किसी न किसी जीव की मदद करनी चाहिए। तो अभी हम जो पाठ देखने वाले हैं उसका नाम है धरती की सब संतान। धरती की सब संतान। अभी जो हमने पृथ्वी का गोला देखा उसी को धरती बोलते हैं, और हम सब उसकी संतान हैं। तो अभी ये चित्र देखो। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक जो लड़की है वो दाने डाल रही है पक्षियों को, और दूसरी लड़की जो है वो शायद उसे पूछ रही है कि ये दाने क्यों डाल रहे हो, या फिर इसी विषय में उन दोनों की चर्चा चल रही होगी। पीछे देख सकते हो ढेर सारे पक्षी उड़ रहे हैं। एक साइड में देखो कोने में, वहाँ पे पानी भी रखा हुआ है। यानी यहाँ पे पशुओं को पानी और खाने की व्यवस्था ये लड़की कर रही है, और दोनों में बातचीत हो रही है। उसी बातचीत को अभी हम अच्छे से देख लेंगे। अभी जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है धरती की सब संतान। इसमें दो लड़की है, एक तो है वो जानवी और दूसरी है कृति। दोनों में आपस में बातें हो रही है। उसके क्या क्या बातें हो रही है वो देखेंगे अभी हम। जानवी बोल रही है, क्या कर रही हो कृति दीदी? यहाँ पे सवाल पूछा है। कृति बोल रही है, मैं छत पर अनाज के दाने बिखेर रही हूँ। उसके ऊपर जानवी बोल रही है, पर माँ कहती है कि अनाज बर्बाद नहीं करना चाहिए। कृति अब बोलती है, जानवी, मैं अनाज बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि पंछियों के खाने के लिए बिखेर रही हूँ। जानवी, पंछियों के खाने के लिए? कृति, पिताजी कहते हैं कि बारिश के दिनों में अनाज तलाशने के लिए पंछी दूर तक जा नहीं पाते। अनाज डालकर हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। जानवी, हाँ दीदी, हाँ। दादी जी भी गर्मी के दिनों में पंछियों के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखती है। अनेक पंछी हमारी छत पर पानी पीने के लिए आते हैं। कृति, हाँ जानवी, हमें पंछियों के लिए दाना पानी उपलब्ध कराना चाहिए। जानवी, सच है, पशु पक्षी पेड़ सब धरती माँ की संतान है। हमें सबका ध्यान रखना चाहिए और सबसे प्यार करना चाहिए। अब इस पार्ट में हम देख सकते हैं कि दो लड़कियां आपस में बातें कर रही है, और आपस में बातें कर रही है मतलब वो जो जानवी और कृति। जानवी क्या कर रही है ऐसा, जानवी क्या कर रही हो कृति दीदी, ऐसा पूछ रही है। और कृति दीदी क्या कर रही है? अभी कृति दीदी जो है वो छत पर अनाज बिखेर रही है। और किसके लिए अनाज बिखेर रही है? जो पशु पक्षी है उनके लिए। क्यों क्यों बिखेर रही है? क्योंकि शायद बरसात के दिन है उसमें, और बरसात के दिन में क्या होता है, पशु पक्षियों को अपना अनाज ढूंढने के लिए, अपना खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे दिनों में उनको अगर हम खाना उपलब्ध करा दें तो उनकी सहायता, एक प्रकार से सहायता हो जाएगी। और उसी के साथ साथ ये बातें सुनकर कृति को, जानवी को समझ में आता है कि हाँ, अपने घर में भी दादी जी क्या करती है, गर्मियों के दिनों में बर्तन में पानी रखती है। और बर्तन में पानी रखती है तो क्या होता है, छत पर बहुत सारे पक्षी आते हैं और उसमें से पानी पीते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, ये जो पशु पक्षी होते हैं उनकी हमको सहायता करनी चाहिए। कभी कभी मुश्किल दिनों में उनको खाना और या पानी नहीं मिलता, तो ऐसे समय में हमको उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बरसात आने वाली होती है तो उनको खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी जो गैलरी होती है उसमें हम कुछ धान्य डाल सकते हैं या पानी रख सकते हैं। इससे हम उनकी सहायता कर सकते हैं। अभी आगे वाले चित्र देख सकते हो आप। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में अलग अलग प्रकार के जो धान्य होते हैं उनके चित्र दिए। सबसे पहले जो चित्र दिया है उसमें बाजरी है, दूसरे वाले चित्र में गेहूँ है, तीसरे वाले चित्र में आप देख सकते हो ज्वार का है,
चौथे में जो है वो धान बोलते हैं उसको, उससे चावल निकलता है। चौथे में अरहल है, और पांचवे में इस प्रकार से हमको ये अनाज दिखाई देगा। जो अनाज होता है ये हमारे लिए हम ही बनाते हैं, लेकिन इस पे बैठकर पशु पक्षी भी अपना खाना खाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं खेत में बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं, वो भी इसके ऊपर ही अपना जीवन गुजारते हैं। अब आगे वाले चित्र में देख सकते हो आप, यहाँ पे जो है गेहूं की फसल दिखाई दे रही है आपको, गेहूं की फसल दिखाई दे रही है। देखो इसमें बहुत सारे दाने भरे हुए हैं। ज़्यादातर हम लोग गेहूं का ही उपयोग खाने में करते हैं, जिससे चपाती बनती है। उसके बाद ये वाला चित्र देखो, ये वाला भी धान का चित्र है। इसमें से चावल बनता है, और ये जो चावल होता है ये हमारे खाद्य पदार्थों में शामिल होता है। अब आगे देख सकते हो आप, इसमें भूरे चावल, भुना चावल, भूरे चावल, भुना चना, हरा चना, काबुली चना, साबूदाना, मकई या फिर बाजरी, ज्वार, गेहूँ, इस प्रकार के अनेक प्रकार के दाने होते हैं। और ये दाने हम लोग भी खाते हैं, और उसके साथ साथ ये पशु पक्षी भी खाते हैं। तो हमको पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। इसके बाद आप इस पाठ का स्वाध्याय देख सकते हो। स्वाध्याय में कुछ सवाल दिए गए हैं, तो उन सवालों के जवाब आपको लिखना है, और ये कहानी आपको अपने भाई बहनों के साथ दोहराना है, और इसके जो प्रश्न उत्तर रहेंगे उसको लिखकर आप भेज सकते हो व्हाट्सएप पे। तो इस प्रकार से ये पाठ था अपनी धरती हम सब धरती माँ के संतान। तो ये जो पाठ था, इस पाठ से हमें सीखने को मिलता है कि हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे वो पशु हो पक्षी हो। धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।